सर क्या नाम है आपका? अरविंद है जी। सर कहाँ से आए आप? जिला करनाल गांव कड़ी बीबल के पास लबकरी गांव पड़ता है, वहाँ से आए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना का तो मैं पता नहीं था जी, बाकी देखा देखी भक्ति करते थे। मैं आर्य समाज में एक प्रोग्राम करता था, ढोलक बाजे बजाने का काम करते थे हम। वहाँ पे आर्य समाज में स्वामी दयानंद का प्रचार करते थे और पैसे बनाते थे। और जैसे भी मान लो भक्ति का तो मैं पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है। हमें तो पैसे कमाने का मतलब था भी देवी देवते हैं, आर्य समाज में बताते हैं पत्थर की पूजा नहीं करनी है। तो हम पत्थरों की पूजा करते नहीं थे, परिवार वाले करते थे, मैं कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे ही मैं घूमता घूमता एक फेरी जींद जिले में पहुंच गया जी। तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज पाठ कर रहे थे जी। तो उन्होंने मेरे को पाठ करने के बाद वो बाहर घूमने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बोला भी भगत जी आप ये क्या कर रहे हो? मैं बोला जी आर्य समाज का प्रोग्राम करने के लिए आए थे हम। इधर हमारे तरफ एक गुरु है, उस गुरु का कुछ ग्रही गुरु करने के लिए आए हुए हैं। कहने ये छोड़ दो, कुछ नहीं है, ये परमात्मा की भक्ति करो। तो मैं जाति से जोगी हूँ जी, और हम मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, और बाकी मेरा परिवार तो अब भी करता है। और जो है मैं थोड़ा आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, तो मैं थोड़ा मूर्ति पूजा पर कम विश्वास करता था। तो जी वो कहने लगे भी भक्ति करो परमात्मा की, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कहना भी आप किसने गुरु बना दिया आपको? मैंने उनको एक दो अपशब्द बोला परमात्मा को, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैंने बहुत ही गलत बोला। मैंने उनको कहा भी आप किसने भगवान बना दिया आपको? किसने गुरु बनाया आपको? गुरु तो हम हैं, सारा संसार हमारी पूजा करता है। आप जाटों की कौन पूजा कर सकता है? जाट भगवान नहीं होता, क्योंकि हम जोगी हैं। शिव जी महाराज की जटाओं में से जाट निकले हुए हैं, हम शिव के बच्चे हैं। हमारी भक्ति, आप हमारी भक्ति करो, हम आपकी भक्ति थोड़ी कर सकते हैं। तो परमात्मा ने मेरी कमर पे हाथ फेर के कहा बच्चा कोई बात नहीं, परमात्मा तुम्हारा भला करे। तो जी मैं अपना प्रोग्राम करता रहा। तो मेरी शादी नई नहीं हुई थी, मैं जवान अवस्था में था उस टाइम। तो मैं दुख सुख को जानता नहीं था, तो मेरा काम डिगने लग गया जी बिल्कुल। जो प्रोग्राम करता था वो प्रोग्राम भी फैल, मैं सिलाई काम करता वो भी फैल। तो मैंने फिर जोड़ी पा के मांगना शुरू कर दिया जी। मैं गाँव गाँव मांगने के लिए गया, मैं जोगी जाति से हूँ। गाँव वाले मुझे में कहते सर अट्ठा कट्टा तेरा सिर है, करके खा। मैं सब सुनता। एक तांत्रिक मिल गया जी मेरे को, करनाल इधर यमुनानगर जिले में पड़ता है। तो उस तांत्रिक ने मेरे को उस तांत्रिक विद्या सिखाई। तो मैं उस विद्या को करने लग गया जी। चौंकियाँ चांकियाँ लगाने लग गया, पूछे पाछे देने लग गया। तो उससे कुछ मेरा रोजगार रोटी पानी मिलने लगी मेरे को। तो मेरे घर में बीमारियों का घर बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं सोच रहा भी इनका इलाज हो रहा है, मेरा इलाज होने रहा। तो जी किसी ने कहा भी गोरखनाथ की भक्ति कर, तुम जोगी हो, गोरखनाथ तुम्हारा गुरु है, उसकी भक्ति करो। मैंने कहा भी गोरखनाथ में कुछ नहीं होता, मैं तो आर्य समाज से पहले जुड़ा हुआ हूँ, और ओम की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति होती है। ओम की साधना करनी चाहिए। परमात्मा निराकार है, क्योंकि उसमें निराकार का ही रट्टा लगाते हैं वो लोग, और कुछ नहीं लगाते। वहाँ स्टेजों पर जाते हैं आर्य समाजी, और वो कोई भक्ति नहीं करते, सिर्फ संस्कृत बोलते हैं बढ़िया, और देशभक्तों का नाम लेते हैं, शहीदों का नाम लेते हैं, और जनता है उनको भड़काते हैं, और कुछ नहीं करते हो। मैंने उस प्रोग्राम में 10 साल काम किया, मेरे को पता है इसके बारे में। मेरे गांव से नरसिंह पंडित दास जी हैं, वो मेरे इस काम में गुरु रह चुके हैं। और जी आसपास जो प्रोग्राम करता था उसमें सिर्फ जनता भड़काने का काम था, और कुछ नहीं था। अभी हम हिंदू हैं, और हिंदू ही सबसे सिस्टम है, भारत देश हिंदुओं का है। मुसलमानों को कट्टर मानते थे भी, मुसलमान को मार दो, ये कुछ नहीं है। ऐसी बातें मेरे को सिखाते थे, वो भड़काने वाली बातें सिखाते थे। तो जी मैं थोड़ा फिर उस चीज़ को बदलने लग गया। बदलने पे तो जी मेरे घर में बीमारी का दौर शुरू हो गया। बीमारी का दौर शुरू होने पे तो जी मैं 2006 में परमात्मा का दोबारा से इन आर्य समाजियों ने बहुत बुरा षड्यंत्र कार्य, उन्होंने कहा आज तो मेरे को पता है परमात्मा क्या है, वो आज उसके बारे में मेरे को मालूम है क्या चीज़ है वो। उन्होंने ऐसे आरोप लगाया कि परमात्मा को दोबारा जेल में डाल दिया जी। संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने जेल में डाल दिया। और उस टाइम इस कुत्ते ने फिर भी उनके लिए बहुत अपशब्द कहे पेपरों में पढ़ के, ये तो डोंगी है। मैंने पता मेरे को मिलता था, एक गाँव में जोड़ी पाक फिरता था, मैंने जो नहीं बोलना वो उनको बोला। वो मैं शब्द यहाँ बोल भी नहीं सकता जो मैंने उनके लिए शब्द बोल रहे हैं। तो जी ऐसे ही फिरते फिरते तो 2000 के बाद मेरे घर में उसके 2010 के बाद मेरे घर में बीमारी को इतना दौर शुरू हो गया, इतना दौर शुरू हो गया कि मैं कंगाल हो गया बिल्कुल।
घर में खाने के लिए रहा नहीं, घर में डंगर नहीं रहा, मकान नहीं रहा और बुरी हालत होगी। तो एक दिन ऐसा हुआ, 2012 की बात है ये, मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया था। तो मैंने तब भी परमात्मा के बारे में गलत बोला कि ये संत रामपाल जो है ये तो ढोंगी है, ये टीवी पे कैसे आने लग गया। तो जी 6 महीने तक मैं उसका प्रोग्राम देखता रहा, परमात्मा शास्त्र दिखाते रहे। मैं कुछ पढ़ा लिखा कुछ कम हूँ, फिर भी मैं शास्त्रों को समझता रहा भी हाँ ये शास्त्र तुमने पढ़े हुए हैं। एक सत्यार प्रसाद किताब है, उसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। उसमें जो लिखा निराकार परमात्मा निराकार है, और परमात्मा तो साकार और छह शरीर बता रहे हैं इसमें। और हमारे जो वेदों में परमात्मा साकार और छह शरीर बता रहे हैं। तो मैंने थोड़ा विश्वास ये नहीं जमा कि परमात्मा कबीर को बता रहे हैं। भी कबीर तो चाणक था, जुलाहा था, वो परमात्मा कहाँ से हुआ? वो जो परमात्मा होता तो वो खुद गरीब था इतना। परमात्मा तो जो है श्री रामचंद्र जी हैं, विष्णु जी हैं, परमात्मा तो शिव जी परमात्मा है। तो जी फिर भी मेरा विश्वास नहीं बना। तो मेरे गांव के पास ही, गांव में जहाँ मैं सिलाई करता हूँ, वहाँ पे एक भगत ने नाम ले रखा है, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ है। तो वो मेरे पास कपड़े सिलवाने के लिए आया। तो मैं उसको बोलने लगा, भाई मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दिक्कत आ रही मेरे को, और घर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही। वो कहने भी एक संत रामपाल जी महाराज है और मेरे को शुगर का रोग था और मेरे को आराम है इससे, और मैंने नाम लिया 2009 में और आज मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा कि पागलों के चक्कर पड़ गए तुम, देवी देवता हमने पूछ लिया, अपने देवता ने छोड़ कहीं दोगे, जो परमात्मा है वो तो तुम छोड़ रखे, इन संतों के चक्करों क्यों पड़ रहे तुम? मैं राधा स्वामी के वहाँ गया था, वहाँ से इतना बुरा हाल देखा कि मैंने पता ही, मेरे को पता है, मैंने पहले गुरु से नाम भी लिया हुआ था, एक सीताराम पलाड़े वाला जी, उससे भी नाम लिया मैंने। बाकी कुछ नहीं है, गुरु और कुछ नहीं होता वहाँ पे, बहुत बद फैले होते हो, मेरे को पता है। तो जी मैं हरिद्वार भी गया, एक आश्रम है जी वहाँ भागीरथ आश्रम, उसने मेरे को ठग विद्या की चीज़ दे दी एक, अगर आप एक काम करो पर्चियाँ काटो, आधे पैसे आपके आधे पैसे मारे। तो मैंने गाँव गुआंढ को लूटना शुरू कर दिया जी। 500 बन के 250 मेरे, मगर तो बहुत सरता बढ़िया काम है, 250 को दे दिए। मैंने 3-3 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये काम किया जी, पर लेकिन घर में रोटी फिर भी दिक्कत। तो जी वो दोबारा फिर बंदा मेरे पास कपड़े लेने के लिए आया, कहे भाई तेरे समझ में आई बात? मैं कहने यार, कहे तो मेरे पास एक चिप ले जा और तू सुने कर। मैं चिप का क्या जरूरत है, मैं सत्संग रोज देखूँ नहीं मगर इसका। कहने फिर भी तो जी ऐसा हुआ, उन्होंने कहा भी संत रामपाल जी महाराज का आप चिप ले जाओ, एक मेमोरी कार्ड है उसमें सत्संग सुनो। मैं कहता भी उसका सत्संग मैं रोज देखता हूँ, दूसरे तीसरे दिन उनको आप सत्संग जरूर देखते हो पर लेकिन उसको गहन सा नहीं समझते। मैं वो गहनता क्या चीज़ हो भाई? कह भी थोड़ा समझो ध्यान से। तो जी मैंने समझा, तो परमात्मा की एक बात मेरे को पकड़ गई। परमात्मा ने कहा भी जिस भक्ति करने से इंसान के पाप नहीं कटते, दुख नहीं कटते, भक्ति करनी नहीं चाहिए। तो दास का दिमाग घूम गया, भी इतनी भक्तियाँ करी तूने, अरे ये क्या कह रहा? तो ये आज तो बच्चों कहने भी इस प्रोग्राम देखो, देखा करो, ये चीज़ अच्छी है देखने की। तो बहुत गहनता सत्संग देखा, फिर पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कुछ भी नहीं है, पूर्ण परमात्मा तो बरवाड़े के अंदर बैठे हैं, और तुम कहाँ धक्के खा रहे हो? तो दास तो सत्संग देखने के बाद परिवार सहित 26 जनवरी 2013 में संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचा। तो वहाँ उन्होंने पहले नियम समझाए भी ये बीड़ी नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैं कह रहा भी मेरे को तो चलेगा नहीं काम ये, मैं बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था, और फिर जैसे हम कहीं इलाज करवाते थे उससे कहते थे तुम मुर्गा ले आइए, ये इतना मीट ले आइए, वो तो हमारा काम बेकार होने लग रहा था। तो जी मैं जवाब दे दूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। तो जी वहाँ पे एक भगत मिल गया मेरे को, एक गांव है इधर जी 16 गांव है, पता नहीं 16 गांव, वहाँ का भगत मिल गया। उनने मेरे को ऐसा समझाया कि मैं दंग रह गया जी। तो मैं परमात्मा का उन फार्म भरवाया, फार्म भरवाने के बाद मैं नहाने के लिए चले गया। वो कहने के भाई तू किधर गया था, तेरी आवाज़ लग रही थी नाम दीक्षा लेने के लिए। मैं कभी नहाने के लिए गया था। कहने यहाँ नहाने की जरूरत नहीं है, या तो आत्मा साफ चाहिए, शरीर साफ की जरूरत नहीं है। मैंने बड़ा सोचा भी आदमी मान लो घर में जोत बत्ती करता तभी नहाना पड़ता है, और ये करे परमात्मा का नाम आपको ऐसे मिल जाएगा, कमाल है। तो जी परमात्मा इस टाइम मैंने नाम लिया और परमात्मा ने मेरे को मंत्र दिए। मंत्र देते वक्त जी मेरे को परमात्मा वहाँ खड़े हुए नजर आ रहे थे। मेरे को जब परमात्मा ने प्रथम मंत्र मेरे को दिया ना,
मालिक मेरे को कह रहे थे उस टाइम, वहाँ पब्लिक बैठी थी, भगत बैठे थे, आना पड़ा बेटे यहीं पे ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कह रहे थे बच्चे आना पड़े यहीं पे ही, तेरे लिए तो मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, तेरे लिए मैंने कितने कष्ट नहीं सहे, बहुत मुश्किल से पकड़ा गया बेटे, तू ऐसे नहीं आया, तू बहुत घमंडी बच्चा है। सर जैसा कि आपने बताया कि 1996 में संत रामपाल जी महाराज से आपकी मुलाकात हुई, उस समय आपने संत रामपाल जी महाराज को संत मानने से इनकार कर दिया। वही इसका दूसरा पहलू ये है कि 2013 में जब आप संत रामपाल जी महाराज से मिले तब आपने उनको भगवान की दृष्टि से देखा। सर ये अंतर कैसे पैदा हुआ? जिस टाइम मैं आश्रम के अंदर बढ़ाई 25 जनवरी थी, तो मैं आश्रम के अंदर इस टाइम गया तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं कहीं स्वर्ग लोक में पहुंच गया हूँ। मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली। वहाँ सब भगत जी करके बोल रहे। मैं बड़े बड़ी जगह गया, वहाँ उधर राधा स्वामी के डेरे में भी गया, वहाँ पे भी पैसे देने पड़ते हैं रोटी खाने के लिए। वहाँ फ्री से खाना, फ्री में बैठना, फ्री में पानी दानी, लैटरिन, बाथरूम, इतनी साफ़ सफाई मैंने कभी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखी। करोड़पति के यहाँ भी नहीं देखी मैंने इतनी साफ़ सफाई। उस मालिक की मैं सोचा भी यहाँ तो परमात्मा स्वर्ग कर दे, परमात्मा स्वर्ग दे रखे यहाँ तो, क्योंकि स्वर्ग तक का मैं ज्ञान था भी स्वर्ग भी कोई चीज़ है। तो जी मालिक ने जिस टाइम मेरे को नाम दीक्षा दी ना, और परमात्मा का मैंने उस LCD से परमात्मा ने मेरे को नाम दिया था ये, तो उस LCD के अंदर से मेरे को परमात्मा नजर आ रहे थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में नजर आ रहे थे। क्योंकि बुजुर्ग कहते थे भी धर्मराज परमात्मा जो मालिक है ना, उसका दाढ़ी है, वो दाढ़ी बदिया टोपी पहनता है। तो मैंने वो उसका वो रूप देखा वहाँ पे परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का वो रूप देखा मैंने। तो चलो परमात्मा में कोई ना कोई चमत्कार है मालिक को बिल्कुल। तो वो नाम लेने के बाद मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वहाँ पे एक पोलर था, उसके पास लग के बैठ गया। मेरे भगतमती मेरे पास बैठ गई, मैं सुन हो गया बिल्कुल भी, जैसे मेरे पास पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि मैं ऐब बहुत करता था, बीड़ी का, शराब का, मीट का, सब ऐब करता था मैं। भी ये कैसे छूटेंगे, परिवार में जाकर कैसे मुंह दिखाएगा, तेरा तो धर्म ही बदल गया, तेरे भक्ति नहीं करनी, तेरे को तो देवी देवता नहीं पूजने, खेड़ा नहीं पूजना। क्योंकि हम तो खुद इस जाति से हैं कि हम तो पूजा मीन सा लेते हैं, खेड़े की पूजा के पाठ का भी हम सामान लेते हैं, मंदिरों का भी लेते हैं, वो कैसे लेंगे। तो जी मैं जब अपने घर पे आया तो परिवार ने मेरा बिल्कुल विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया कि तूने धर्म बदल लिया। सर जैसा कि आपकी पत्नी रजनी देवी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई, क्या ये बात सच है? ऐसा है जी, उसकी बीमारी 1 महीने के बाद मैं दोबारा जो तारीख पे गया गुरुजी के पास, तो मैंने गुरुजी से बोला भी गुरुजी मेरी भगतमती को कैंसर का रोग है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये कहा भी परमात्मा ठीक करेंगे। मैंने कहा परमात्मा तो आप कबीर साहब बताते हो, और अभी तो हमारा विश्वास जम नहीं रहा, परमात्मा भी परमात्मा कबीर साहब कैसे है। कहने आप थोड़ा सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से आपको विश्वास होगा। तो ये मंत्र जाप मैं डेली वेज अपने जैसे गुरुजी ने बोला था वैसे मंत्र जाप करता रहा। मंत्र जाप करने से मैंने एक दिन भी नियम खंड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे को ठोकर लगी हुई थी, आर्थिक दशा बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो परमात्मा ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी आर्थिक दशा ठीक करनी शुरू कर दी। तो जी मैं बच्चों का तरह भी, बच्चों भक्ति करो, परमात्मा कहते हैं भी ठीक हो जाएगी। और जो हमारी भक्तमती है पत्नी हमारी, वो गुरु से प्रार्थना करती रहती थी भी मैं परमात्मा मेरे को कैंसर है, मेरे को ये रोग है, मैं ठीक नहीं हो रही, हमारी आर्थिक दशा ये है। तो परमात्मा ने 2 महीने के अंदर उस कैंसर के रोग का ये नहीं पता लग रहा था भी गया कहाँ हो। देखो मेरा तो परमात्मा के ऊपर विश्वास उस दिन से बन गया था भी जिस रोग के लिए मैं दर दर भटक रहा था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था भी ये रोग ठीक नहीं होता, आप इसका इलाज जहाँ मर्जी कराओ, अपनी सेवा कर लो। और वो ठीक हो गया, मेरा तो विश्वास बन गया। भक्तमती का विश्वास नहीं बना, वो उसको पता है उसका विश्वास क्यों नहीं बन रहा था, उस परमात्मा को पता है। उस बंदी छोड़ के दया से रोग बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसकी रिपोर्टें हमारे पास है, हमारे पास वो लानी याद नहीं रही, हम रिपोर्टें दे देंगे, दिखा देंगे। और मेरा गाँव गढ़ी बिरबल, जिला करनाल, तहसील इंद्री, जाति से जोगी हूँ मैं, राम सिंह मेरे पिताजी का नाम है। कोई भी आके पता कर सकता है, गढ़ी बिरबल अड्डे पे मेरी दुकान है, कोई भी आके संपर्क कर सकता है। मेरे गांव में किसी से पूछ सकता है भी मेरी क्या हालत थी और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरी आज हालत क्या कर रखी है। आज मेरे पास परमात्मा की दया से इतनी दशा अच्छी है मेरे घर में हर चीज़ की मौज है। सर आप आर्य समाज के लोगों के साथ रहे हैं, उनके प्रोग्राम भी आपने अटेंड किए हैं। संत रामपाल जी महाराज और आर्य समाज के बीच में क्या विवाद है, सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, उस जगह की वजह सत्यार्थ प्रकाश एक किताब है जी, सत्यार्थ प्रकाश की किताब है, उसमें मैंने पढ़ा है खुद, उसमें ऐसी सी बातें लिखी हैं कि जो मैं इस पर बता भी नहीं सकता।
आज ऐसी बात है कि एक लड़की की आंखें पूरी हैं, मेरी लड़की की आंखें पूरी हो जा, उसमें लिखे भी जिस आंखें की लड़की की आंखें पूरी है उसके शादी ना कराओ, तो मैं लड़की कहाँ भेजूँगा? संत रामपाल जी महाराज ने उसका विरोध किया भी ये इसको खत्म कर दो, ये ठीक नहीं है। उसमें लिखा भी किसी का पति बाहर ले देश जा रहा, वो ऐसी सी बातें कि मैं बता भी नहीं सकता। उनने बोला भी सूरज के ऊपर भी दुनिया बसती है, सूरज के ऊपर दुनिया कहाँ, सूरज के ऊपर तो कोई पहुँच भी नहीं सकता। लेकिन सर मीडिया में ये प्रसारित किया गया कि संत रामपाल जी महाराज ने महर्षि दयानंद के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, लेकिन वो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ आज तक लोगों को नहीं बताई गई। सर हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर वो टिप्पणियाँ क्या थी जो संत रामपाल जी महाराज ने महर्षि दयानंद के ऊपर की। कोई टिप्पणी नहीं की उसने, कोई उसको बुरा नहीं बोला है। वो उन्होंने कहा भी ये किताब है इसको बंद कर दो। पहले समाज था हमारा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, आज समाज पढ़ा लिखा है, उसको पढ़ेगा तो बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने कभी किताब बंद कर दो और कुछ नहीं कहा। बाकी वो जो बताते हैं जो उसकी स्वामी दयानंद जी की जीवनी के बारे में जो लिखा हुआ है, संत रामपाल जी उनकी किताबों में लिखे, उनकी बात तक करते हैं। हमारे वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो कहते हैं परमात्मा निराकार है। हम भी बोलते हैं परमात्मा निराकार है, आज हमें पता है परमात्मा साकार है, सहशरीर है। तो सर क्या कारण रहा कि आर्य समाज के लोगों ने, वहाँ के तथाकथित प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने सतलोक आश्रम करोथा को घेर लिया, उसकी घेराबंदी की, वहाँ पे गोलियाँ चली। सर ऐसी स्थिति क्यों बनी? ऐसी स्थिति इसलिए बनी कि वो जो किताब थी उसकी कमाई साल में बहुत ज़्यादा है जी। उसको बेच के अपनी रोजी रोटी चलाते थे वो लोग, उस किताब को बेच के अपनी रोजी रोटी चलाते थे। और गुरुकुलों के जो गुरुकुल खुले उन किताब, उस गुरुकुल में किताबों को भेंट करते थे। हमारे जो नौजवान पीढ़ी है पढ़ेंगे तो उसके लिए असर क्या पड़ेगा? तो उस किताब की कमाई को लेके वो लोग विचलित हो गए भी ये तो उसका खुलासा कर रहा है, हमारी कमाई खत्म होगी, हम कमाएंगे कैसे? क्योंकि अब लोग पढ़ी लिखी पीढ़ी हो चुकी है, तो वो उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए वो लोग पहले पढ़ते थे नहीं, किताब ली रख ली। मैंने भी अपने घर में किताब लेकर रखी है, कभी भी नहीं पढ़ी। 100 किताबें लेने का सब लेकर रख लेते हैं। तो वो अब पढ़ेंगे तो संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं भी इसमें ये लिखा है, इस अध्याय में ये लिखा है, इस अध्याय में लिखा है, तो लोग पढ़ेंगे तो उसको छोड़ देंगे। तो छोड़ने पे इसलिए उन्होंने उस विवाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से कहा भी आप ये किताब का विवाद करना बंद कर दो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा भी आप एक काम करो, इस समाज को सुधारो, इस किताब की तरफ ना जाओ, आप और जितने भी संत हैं सब मिल के इस समाज को सुधारो। आज जमाने के अंदर भाई बहन को विश्वास नहीं करता, बेटी बाप पे विश्वास नहीं करती, इतना बुरा जमाना आ चुका है कि ये समाज बिगड़ चुका है बहुत ज़्यादा। सब संत इकट्ठे हो गए समाज को सुधारो। वो सुधारने की बजाय, उनकी कमाई ना होने की बजाय परमात्मा पे संत रामपाल जी महाराज ने अटैक कर दिया। अटैक करने से उन्हें खुद उस लड़के को मारा, और आज संत रामपाल जी महाराज के उसके आरोप लगा रखा है। और परमात्मा ने वो सब टेस्ट दे दिए जो उनकी बंदूकों से कहते थे गोली चली, उन गोलियों के भी सब मधुबन के टेस्ट होकर चले गए। आज तक कोई भी इस चीज़ का साबित नहीं कर सका भी वो गोली उस बंदूकों से चली है। और फिर भी ये अंधी सरकार है, उस बात का विश्वास नहीं करती, क्योंकि सरकार भी इन लोगों से मिली जुली है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों की बताई बातों पर सुनो। संत रामपाल जी महाराज जो साधना चैनल पर ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको सुनो। आपके पास टाइम नहीं है सुनने का, उसके नीचे लाइन आती है, वो किताब ज्ञान का किताब है, भक्ति का सौदागर किताब वो मंगाओ, ज्ञान का किताब मंगाओ, गहरी नजर गीता मंगाओ, उसमें पढ़ो, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं वो समझो। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। ऐसा है जी, संत रामपाल जी तो जेल में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जेल में तो हम है काल की, वो तो जेल वहाँ पे स्वर्ग बना रखा है उसने, जाके देखो, वो तो हमें पता है कि परमात्मा क्या कर रखे हैं वहाँ जेल के अंदर भी। ऐसा है जी, साधना चैनल पे नीचे पट्टी है, उसमें सबका नंबर लिखा आता है, और नंबर पे आप फ़ोन करो। सुबह भी आता है सत्संग हरियाणा न्यूज़ पे 6 से 7 बजे, और शाम को 8:45 से 9:30 बजे तक आता है। वो प्रोग्राम देखो और वहाँ से किताब मंगाओ तो, और ये ज्ञान समझो। और वो जो नंबर है उस नंबर पे फ़ोन करो, जहाँ जहाँ अपने आप बता देंगे आपको नाम कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप वहाँ जाकर नाम लो और अपना उद्धार कराओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब जी।